गृहस्थी का सामान लेकर आई थी। इतनी तबीयत खराब थी तो पेड़े के आकार में बने हुए थे ये। आप सभी को राधे राधे और आप सभी का स्वागत है रिया ब्लॉग में। सारा मैंने पोछा झाड़ू जो भी था घर का वो कर लिया था और रिया आज बहुत परेशान कर रही थी तो उसे मैंने बांध के बैठा दिया है क्योंकि वो फर्श पे खेलने वाली मानती ही नहीं है। और ये कह रहे थे कि मैंने चाय बना के पी ली है क्योंकि मैं लेट हो रहा था दुकान के लिए। और कह रहे रात की रोटियां रखी हुई थी तो बोले थे सब्जी तो रखी हुई थी मगर वो लहसुन प्याज लगा हुआ था तो शनिवार को कोई खाता नहीं है, शनिवार मंगलवार को। तो कह रहे थे मैंने घी और नमक लगा के रोटी खा ली है और मैं दुकान पे जा रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और सिया और मम्मी नहाने के लिए गई हुई हैं, तब तक मैंने कहा सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ। और गाइस मैं मटर आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। थोड़ी सी तो मटर छिली हुई थी और थोड़ी मैंने कहा और छील लेती हूँ क्योंकि मटर आलू की सब्ज़ी में मटर अच्छी लगती है इन दिनों में। मैंने कहा लाओ छील लेते हैं फिर उसके बाद सब्ज़ी छौंक देंगे। तब तक सिया और मम्मी आ जाएंगी तभी चाय बना लूँगी। और मटर कहीं छिल गई है और मैंने कहा आलू मैं काट के ही डालूँगी क्योंकि उबाल के डालो आलू उबले हुए तो पता नहीं सीटी सब्ज़ी लगती है। और अपनी अपनी पसंद भी है जैसी जिसको अच्छी लगे। और मैंने कहा सब्ज़ी छौंक देते हैं तब तक ये लोग आ रहे हैं और यही मैं काम कर रही हूँ। साथ साथ में आलू छीलती जा रही हूँ क्योंकि रिया पता नहीं ना सो रही है और ना बैठ रही है एक तरफ। बड़ा परेशान आज अब चीखे ही पड़ी है। और मम्मी मम्मी पापा तेल लगा दिया है मैंने कुकर में और जल्दी जल्दी खाना सब्ज़ी बना लेती हूँ क्योंकि आज नाश्ता नहीं है कुछ। तो मुझे लग कि सिया तो पूजा वूजा मंदिर भी जाएगी, अभी पूजा वूजा करके आएगी तब तक बन जाएगा खाना। और गाइस देखिए तेल हो गया है, धुआं निकल रहा है और इसमें पहले मैं जीरा और हींग डालूँगी और इसी में मैं फिर मटर डाल के फ्राई कर लेती हूँ। फिर इसमें टमाटर और हरी मिर्च डाल के और फिर हल्दी और मिर्ची डालूँगी आज क्योंकि धनिया सूखा है नहीं पिसा हुआ। और धनिया मैंने कहा पिसवा लूँगी और एक मन कह रहा कि मिक्सी से पीस लेंगे क्योंकि ये लोग मिलावट करते हैं। और वीडियो पता नहीं फ़ोन आ गया था तो वीडियो रुक गई थी। जो मैंने मसाले वसाले डाले वो कुछ वीडियो बनी नहीं पाई उसकी। और सिया ने देखा तो सिया बोली मम्मी वीडियो तो आपकी बनी नहीं रही है। तो मैंने फिर ट्राइपॉड पे फ़ोन लगा हुआ था तो पता ही नहीं चला। और पानी में देख रही थी क्योंकि मोटर चला के हम ताज़ी पानी भर लेते हैं तो वही देख रही थी कि गर्म पानी इन दिनों में पता भी चल जाती है कि गर्म पानी आता है। और गर्मियों में ऐसे पता चल जाती है कि ठंडा पानी आने लगता है और इन दिनों में गर्म पानी आने लगता है। तो वही मैं चेक कर रही थी और आलू डाल दिए और दो दिन के लिए बहन के यहाँ गई थी। और वहाँ मैं ब्लॉग तो बनाया था, थोड़ा बहुत बनाया क्योंकि उसकी इतनी तबीयत ख़राब थी तो अच्छा नहीं लग रहा था कि ब्लॉग बनाओ। तो इस वजह से कुछ मैंने ज़्यादा नहीं बनाया। फिर वो वीडियो मैंने कहा आधी अधूरी है क्या डालूँ। और इधर मैंने कहा आटा छान लेते हैं। और उससे पता नहीं क्या हो गया है कि उसकी अब तबीयत आए दिन कहीं कुछ कहीं अभी दर्द हुआ था पेट में, अब और कोई समस्या हो गई। तो वो भी साथ ही में आई थी तो उसे भी दवाई ववाई दिखाया डॉक्टर के लिए। और गाइस देखिए मैं गर्मी पानी लगाती हूँ सब्ज़ी में क्योंकि जल्दी सब्ज़ी बन जाती है इस वजह से। और आटे को भी गर्म पानी से गूँध लेते हैं तो वो भी आटे में इतना वैसा खिंचापन नहीं रहता है। तो वही मैं कटोरा धो रही थी कि मैं इसी में क्योंकि बर्तन जितने फैलाओ उतने हो जाते हैं। और रिया को भी मैं सोच रही थी जल्दी से कैसे भी बन जाए जल्दी से खाना पीना, फिर रिया को भी खिला दूँ और जाना भी है कहीं पर। तो जल्दी जल्दी काम करने में लगी हुई हूँ क्योंकि मम्मी भी नहा के आ चुकी हैं और सिया भी दोनों लोग। तो अब मैं जल्दी से चाय रखूँगी पहले बनने के लिए, सब्ज़ी बन जाए फिर मैं चाय बनाती हूँ जल्द क्योंकि बड़ी बूढ़ी हैं और उन्हें तो ठंड लगती है। और मैंने कहा नहा लो, बोली कि हो भी गए थे 2-3 दिन तो मैंने कहा अब तुम नहा लो क्योंकि
ठंड अच्छी खासी है, अभी धूप वूप नहीं निकल रही है। और आप लोगों के लिए दिख भी रहा होगा कि कितना कोहरा है बाहर। जाल के से कोला हुआ है, पर्दा हटा दिया है तो इधर से मौसम पता चलता रहता है। तो मम्मी कह रही है इतनी जल्दी कहाँ की है, बना देना। तो मैं कह रही नहीं बना दे रही हूँ, पहले आप जल्दी से चाय पी लो, फिर क्या कहते हैं खाना दे दूँगी मैं आपके लिए, क्योंकि ठंड अच्छी खासी है। वो कप आ रही थी, नहाई तो गर्मी पानी से थी, ऊपर गीजर लगा हुआ है तो गर्मी पानी से सब लोग नहाते हैं, मगर बड़े बूढ़े के हिसाब से बहुत है। और दिया बैठी है मम्मी के पास ही में, और जब से चिड़ी हुई होती है तो किसी को बैठने भी नहीं देती है अपने पास में। चाय इधर निकल गई, क्योंकि एक काम संभालने के चक्कर में दूसरा काम बिगड़ जाता है। अब वही मैं पहले इसे साफ़ करूँ, क्योंकि ये जल जाती है ना तो गैस साफ़ नहीं होती है। तो पहले इसे साफ़ किया मैंने, फिर मैंने कहा बाद में, मैंने कहा जल्दी 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 के चक्कर कुछ ना कुछ बिगड़ ही जाता है। अब वही मैं पोंछ रही हूँ, पोंछ के फिर चाय रख दूँगी बनने के लिए फिर से। और मम्मी की वजह से 1 ही चम्मच चीनी डाली, चीनी बाद में डालूँगी, क्योंकि मम्मी को शुगर है तो वो पीती नहीं है मीठी चाय, और मीठी पीती नहीं है, मीठी देने भी नहीं चाहिए। अब वही मैं पत्ती उत्ती डाल रही थी, क्योंकि ऊपर जब निकलती है चाय तो कलर वैसा हो जाता है चाय का। और कढ़ाई साफ़ कर दी है, अब बनाऊँगी मैं पूड़ी। और कढ़ाई कर दी है साफ़, अब रख दी है गैस पे और इस चाय रख दी थी मैंने दूसरे गैस पे। इधर मैं सब्ज़ी के लिए देख लेती हूँ कि सब्ज़ी कैसी है। सब्ज़ी थोड़ी सी पतली थी तो मैंने गैस पे रख दी है खोलने लिए। मैंने कहा थोड़ी ये सब्ज़ी पक जाएगी, पक तो गई थी मगर थोड़ी पतली थी, तो फिर उसी को मैंने रख दिया है। और इधर मैंने डोइयाँ बना रही हूँ, और गरम मसाला थोड़ा सा डाल देती हूँ, थोड़ा हरा धनिया डालूँगी, और थोड़ा सा ना देसी घी डाल दो सब्ज़ी में तो टेस्ट अलग आ जाता है इसका। क्योंकि और किसी को भी सब्ज़ी का इतना वो नहीं है, मगर सिया को लहसुन प्याज नहीं पड़े तो उसे सही नहीं लगती है, और चावल बनेंगे नहीं, क्योंकि सिया को खांसी है बहुत ज़्यादा। और चावल बनेंगे तो हम लोग बनाएंगे तो सिया भी ज़रूर थोड़े ना थोड़े, बच्चे का मन होता है उसे भी लगेगी थोड़े से चावल खा लूँ, या अपने लिए भी नहीं अच्छा लगता है जब बच्चा नहीं खाता है। तो इस वजह से मैंने कहा पूड़ी सेक लेती हूँ, क्योंकि पूड़ी से सब आलू मटर की सब्ज़ी अच्छी भी लगती है, और इन दिनों में पूड़ी अच्छी लगती है, रोटी भी अच्छी नहीं लगती है। अब मम्मी को चाय दे दी है, हम चीनी डाल देते हैं थोड़ी सी, क्योंकि हम भी इतनी मीठी चाय पीते नहीं हैं, मगर मम्मी की कुछ ज़्यादा ही फीकी बनती है, तो इतनी भी फीकी नहीं पीते हैं, थोड़ी सी चीनी डालनी पड़ जाती है बाद में। और छोटी वाली बहन तो चाय पिएगी नहीं, अगर आपने ऊपर से चीनी डाल दी चाय में तो वो चाय का कप रख देगी, कहेगी मैं नहीं चाय पीऊँगी, क्योंकि इसका टेस्ट अलग हो जाता है। मगर हम लोगों की आदत में आ गया है, हम लोग पी लेते हैं, तो उसे दूसरी चाय बना के दो। और गाइस देखिए मैं पूड़ी सेक रही हूँ, और इधर मैं थाली लगा दूँगी, मम्मी के लिए दे दूँगी। मम्मी और मैं सिया से भी कह रही थी कि सिया खाना अब हो गया है तैयार, तू भी खा ले। तो वो कह रही थी कि मैं आराम से खा लूँगी, पहले मम्मी नानी को दे दो आप, उसके बाद मैं खा लूँगी। और बंदर तो इतने हैं कि कपड़े डाल दिए हैं छत पे, और दिमाग काम नीचे कर रहे हैं और दिमाग ऊपर रखा पड़ा है कि कपड़े कहीं बंदर। और उस दिन देखो ज़रा सी देर में कपड़ा डाले, देर नहीं हुई और मेरे 2 सूट बंदरों ने ख़राब कर दिए। गाइस देखिए पूड़ी सिक गई थी, फिर मैंने दोबारा सब्ज़ी गरम करी है, और मम्मी को खाना लगा देती हूँ, और फिर उन्हें देकर फिर मैं सिया को भी कहूँगी सिया तू भी खा ले। और चाय बन गई है, चाय भी दे देती हूँ, साथ में चाय भी पी लेंगी। और रिया को भी अभी खाना खिलाना है, तो मैं सिया से कह रही हूँ मम्मी ने देख खाना दे दिया है और तू भी अब खा ले आके। तो सिया कह रही है आ रही हूँ, मैं आपके साथ खा लूँगी। तो मैं कह रही हूँ तू पहले खा ले, मुझे अभी रिया को भी खाना खिलाना है, उसके बाद मैं खाऊँगी। तो मैं रिया को खाना खिलाने लगी हूँ। और गाइस देखिए रिया का हाथ कैसे बंधा हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा, पहली बात तो ये रुकती नहीं है सर्दियों में, नीचे सर्दियों में क्या गर्मियों में, तो इसीलिए और बांधना पड़ता है। और आज चिड़ भी बहुत रही थी,
और खाना खिला रही हूँ तो देखिए कैसे मुंह कर रही है गुस्से में, अजीब तरीके से। और गुस्से में जब होती है तो किसी के हाथ से खाना खाना पसंद ही नहीं करेगी, मैं ही खिलाऊंगी, क्योंकि सबको मारने काटने लगती है। तो इस वजह से सभी लोग डरते हैं, सिया भी डरती है, मम्मी को भी डर लगता है, क्योंकि वो बड़ी बूढ़ी है, हमारा ढक्का तो नहीं कहाँ गिरेंगी जाके। और गाइस देखिए मैं रोटी सेकने लगी थी, क्योंकि हम सब लोग तो पूड़ी खा लेते हैं, मगर सिया के पापा जो हैं वो रोटी ही पसंद करते हैं, क्योंकि वो तला भुना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो वो हमने कहा भी पूड़ी बनी है, तो बोले नहीं हम रोटी खाएंगे, आप लोग पूड़ी खाओ। तो फिर हमने रोटियां सेक रहे हैं, क्योंकि नई चीज़ें पसंद ही नहीं थी, पहले ही से ही नहीं पसंद है। अब तो और कह रहे हैं क्या क्या मिलावट आती है, सीधी। अब मन तो है, नहीं मानता है तो खा तो लेते ही हैं, पर है तो बेकार ये चीज़ें खाना पीना ज़्यादा। और मैं फिर रोटियां सेक के फिर किचन साफ़ करने लगी। मैंने कहा किचन से बर्तन वर्तन सब धो के रख देते हैं, काम साथ में कर लो, क्योंकि बैठ जाओ या कोई काम करने लगो दूसरा, और तो इन दिनों में फिर काम करने का मन नहीं होता है। मैंने लगे हाथ में बर्तन भी धो के रख देते हैं, फिर रह जाएंगे। सभी लोगों को खाना पीना खिला दिया है और खुद भी खा लिया है, और मटर आलू की सब्ज़ी बनी थी, और सारा काम भी सब कर ही लिया है। अब जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि मार्केट से आके काम करने, कहीं भी जाओ काम करने का आके मन नहीं होता है, इसीलिए मैंने सारा काम कर दिया है घर का। और सिया से कह दिया, मैंने कहा शाम की चाय रख दे बनने के लिए, क्योंकि जब तक आएंगे तब तक काफ़ी लेट हो जाएंगे घर पे आने में। और मैंने कहा चाय बना के दुकान पे भी दे दो, मम्मी को भी दे दो, क्योंकि सर्दी है, बिना चाय के नहीं रहा जाता है। और बच्चे चले जाएंगे, जब तक आएंगे 6 बजे दुकान बढ़ जाती है, और थोड़ा सामान जो भी है वो लेकर आते हैं। तो गाइस ये कैसे उतर रही है, अब ये बैठेगी नहीं, अब इसका हाथ बंधा रहेगा, अब ये तुरंत उतर जाएगी नीचे। इतने आराम से उतर गई। अब देखो, मोजे पहनाओ, उधर पानी आता है छत से, तो उसमें जाके भिगो लेगी। रिया नहीं बैठोगी, अभी कुर्सी पे बैठा ला है तुम्हें पहले। मम्मी इसे पिस्ता खिला रही हैं। बैठिए, अब इस पे से भी उतरने की कोशिश कर रही कि कैसे भी इस पे से उतरे हूँ। अब जब चाय बन गई है, चाय छान देती हूँ। इस मार्केट से आ गई हूँ, और गृहस्थी का सामान लेकर आई थी, अब आ गई हूँ। अब क्या कहते हैं, आपको दिखाती हूँ क्या क्या सामान लाई हूँ। और अभी रह भी गया है, बाद में लेकर आऊँगी थोड़ा सामान। लेट बहुत हो गए थे, 7 बज गए थे घर पे आने में ही। और गाइस देखिए मैं सारा सामान लेकर आई थी नाश्ता पानी का, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये ख़त्म हो गया था सामान। मैं जो सोच रही थी कि आज जाऊंगी मार्केट, कल जाऊंगी। और गाइस देखिए मैं गरम वाली मैक्सी लेकर आई हूँ सर्दियों के लिए,
क्योंकि इनमें बहुत आराम मिलता है और फिर मुझे ज़्यादा सूट वूट पहन नहीं मिलते हैं, तो वही मैं दिखा रही थी मम्मी के लिए। और गाइस ना मैं लड्डू लेकर आई थी। लड्डू तो नहीं थे, ये पेड़े के, वैसे तिल के जो लड्डू बनते हैं वो नहीं थे, पेड़े के आकार में बने हुए थे ये। तो वही मैंने कहा अब की आए भी नहीं थी गजक गुजक वगैरह, तो मैंने कहा चलो मैं आई हूँ तो लेकर चलूँ, लल्ला का भोग भी लग जाएगा। और इधर मैं रोटी सेकने लगी थी। और सुबह मैंने सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा ही बना ली थी, क्योंकि घर पे आके फिर बन नहीं पाती है, क्योंकि थकान इतनी हो जाती है। तो वही मैं लल्ला का दूध भी गर्म कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ लल्ला का दूध का भोग लगा दो और सब लोग खाना खा लो, फिर जल्दी से लेट जाएं, क्योंकि तो बाहर अच्छी खासी ठंड थी, घर में तो लगी रही है। और रिया बैठी नहीं रही है, कुर्सी पे से उतर गई थी और अपने खिसकने में, उसे पता नहीं खिसकने में, उसे पता तो है नहीं, पर हमें एहसास होता है कि ठंड है, तो इसे भी लग रही होगी, मगर वो कुर्सी पे से भी उतर जाती है। और मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। और आप सभी को राधे राधे।